नमस्कार साथियों, आज हम लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका, जे.एस. ब्रूनर का। इसके पहले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम लोग जाने थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे ने जो संज्ञान होता है हमारा कैसे विकसित होता है उसको 4 अवस्थाओं में उन्होंने बताया था, जिसको आप लोग जान चुके हैं। और वही पूछता है कि कौन अवस्था कितने से कितने एज में थी। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत का जो जन्मदाता कहे जाते हैं जीन पियाजे जी कहे जाते हैं। उन्होंने 4 अवस्था कौन कौन सी बताई थी। पहली अवस्था उनकी थी संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर के 7 वर्ष थी। फिर उसके बाद जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष थी। फिर तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से लेकर के 15 वर्ष थी। दूसरी बात, उसी संज्ञानात्मक विकास को जे.एस. ब्रूनर जी बताते हैं, उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं तो इसको संज्ञानात्मक विकास के नवीनीकरण विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। और जे.एस. ब्रूनर जी बताते हैं कि ज्ञान से, संज्ञान से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से संज्ञानात्मक विकास का होता है, संज्ञानात्मक का विकास होता है। इसे बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, संरचना विकास का सिद्धांत। अच्छा, बौद्धिक विकास का सिद्धांत क्यों? क्योंकि भाई आप बौद्धिक मतलब ज्ञान से ही आपके संज्ञान का विकास होगा। संरचना का मतलब कि कोई चीज़ आप बना रहे हैं, जब ज्ञान होगा तो उस चीज़ को आप बनाएंगे और सोचेंगे, करेंगे। और फिर उसके बाद निर्देश, किसी चीज़ को निर्देश देना है, इसलिए निर्देश विकास का भी सिद्धांत कहते हैं। अन्वेषण इसलिए कहते हैं कि उसमें आप खोज भी करेंगे। निर्मितवाद इसलिए कहते हैं कि आप उसके बाद ज्ञान होगा और उसके बाद ज्ञान होने के बाद जो है उस चीज़ में आप निर्माण करेंगे, संरचना करेंगे, इसलिए निर्मितवाद विकास का सिद्धांत। तो मुख्य रूप से जे.एस. ब्रूनर जो है संज्ञान का विकास कैसे होता है, ज्ञान का विकास कैसे होता है, उन्होंने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था उन्होंने सक्रिय अवस्था बताई, दूसरी अवस्था प्रतिमा निर्माण अवस्था बताई, चौथी अवस्था सांकेतिक अवस्था, तीसरी अवस्था सांकेतिक अवस्था बताई। 3 ही अवस्था बताई थी। पहला जो है आइकॉनिक स्टेज, फिर उसके बाद क्रियात्मक इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज, ये क्रियात्मक अवस्था को इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज, और प्रतिमा आइकॉनिक स्टेज, और ये आपकी है सांकेतिक सिम्बायोलिक स्टेज। सिम्बायोलिक स्टेज, ये 3 अवस्था उन्होंने बताई। अब इसको हम लोग ले देते हैं कि ये पूछता क्या है कि क्रियात्मक अवस्था या इनएक्टिव स्टेज या सक्रिय अवस्था या गामक क्रिया की अवस्था, इसे नाम से जाना जाता है, 0 से लेकर के 2 वर्ष उन्होंने बताई। और इस अवस्था में बच्चा क्रियाशील होता है, बहुत एक्टिव होता है, और अपने ज्ञामक जो उसके गामक मतलब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां होती हैं उसकी द्वारा बच्चा जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है विकास भी होता है उसका, और एक्टिव रहता है। हर समय देखने में, सुनने में चौंक जाएगा, प्रकाश के प्रति संवेदनशील रहेगा। तो इस अवस्था को क्रियात्मक अवस्था या सक्रिय अवस्था या गामक अवस्था कहते हैं। इनएक्टिव स्टेज बताते हैं कब, 0 से लेकर के 2 वर्ष। दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो 2 से लेकर के 7 वर्ष होती है, आइकॉनिक स्टेज, यानी प्रतिमा निर्माण या स्थूल होता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, दूसरे चीज़ की जैसे नकल मारता है। जैसे उसके माँ बाप जैसे बोल रहे हैं उनकी नकल मारना शुरू कर देता है। जैसे पूछेगा कि भाई बुढ़िया कैसे चल रही, तो इस तरीके से झुक करके चलना शुरू कर देता है। पापा कैसे बोलते हैं, मम्मी कैसे बोलते हैं, किसी बात की वो जो सेम जो है उस बात को दोहराना शुरू कर देता है। और इसमें बच्चा जो है यानी अपने माँ बाप को ये देखता है कि माँ बाप घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनके साथ वो भी बैठना शुरू कर देता, पूजा पाठ करना शुरू कर देता। माँ बाप किसी चीज़ का अभिवादन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यानी प्रतिबिंबात्मक, मतलब कि एक तरीके से अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने माँ बाप के लोगों के का जो है एक जो भी उनके प्रतिमा निर्माण बनता है, जो भी उसके दिमाग में यानी संवेग का विकास होना ना, संज्ञानात्मक संज्ञान का विकास कैसे होगा वो देख करके, अनुकरण करके, विशेष रूप से आइकॉनिक स्टेज।
तीसरी है आपकी सांकेतिक अवस्था, जिसको सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है और बच्चे के अंदर जो है थोड़ा सा ज्ञान का विकास हो जाता है। बच्चा जो है प्रतीकात्मक अवस्था, मतलब कि किसी संकेत के आधार पर, किसी प्रतीक के आधार पर किसी भी चीज़ को सोचने समझने की उसकी शक्ति थोड़ा सा बढ़ जाती है। यानी एक तरीके से वह जो है उस चीज़ के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है जिस जो दिखाई नहीं दे रही है। जैसे बहुत सारी चीज़ें गार्ड के बारे में हो गया, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो तारों के बारे में हो गया, जो उसे पढ़ाया लिखाया जाता है, जो कहानियाँ उसके परिवार के लोग या समाज के लोग उसको बताते हैं। तो उस चीज़ के बारे में सब मुख्य रूप से क्या है ना कि ये देखेंगे कि ये जे.एस. ब्रूनर की कितनी अवस्था है, 3 अवस्था थी, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, सांकेतिक अवस्था। इंग्लिश में आइकॉनिक स्टेज, इनएक्टिव स्टेज जो 0 से लेकर के 2 वर्ष, और ये आपकी आइकॉनिक है आपकी 2 से 7 वर्ष, और ये 7 से लेकर के आपके 15 वर्ष। तो ये ज़्यादा पूछता है कि ये अवस्था 3 ही अवस्था है, सक्रिय अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, सांकेतिक अवस्था ये। और इसके बाद अब देखेंगे कि इनकी ये रहने वाले कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इनकी 2 पुस्तक थी, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, स्टडी ऑफ थिंकिंग, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मुख्य रूप से 3 लोगों का योगदान है। पहला है जीन पियाजे, दूसरे पे हैं जे.एस. ब्रूनर, और तीसरे हैं आशु बेल। ये लोग संज्ञानात्मक के काम किए थे, जिसमें सबसे नंबर 1 पे जीन पियाजे को माना जाता है, और जे.एस. ब्रूनर ने उसमें परिवर्तन किया था। उन्होंने ये बताया था कि मतलब कि 0 से 2, 2 से 7, 7 से 15, इस अवस्था में बच्चे के अंदर भी इन अवस्थाओं का नाम दिया था। इसलिए इनको जो है नवीनीकरण विकास का संज्ञानात्मक विकास का नवीनीकरण विकास का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास के नवीनीकरण में थोड़ा सा चेंजिंग किया था। अब आशु बेल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।